हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं आज तमर एंड वी स्टडीज अबाउट द transition and inner transition elements. Yes, in the previous video we solved some important questions answer for Vivo board examples. So remaining questions solve it today. So let's go start first questions of the day. Yes, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है? What is length contraction mention its main conclusion? लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेंथ और एक्टर एंड कॉन्ट्रैक्शन की क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट इज लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन? mention its main consequence. Yes. तो सिंपली लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है द स्टडी इन द डिक्रीज आयनिक रेडियस फ्रॉम La+2 Lu। La+3 से क्या है? इज नॉन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। 1 मार्क के क्वेश्चन है, 1 वर्ड विद एन आंसर। यस, हम क्या कहते हैं लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एल से जाके क्या होता है एल तक जाते हैं तो उसमें रेडियस होती है, एटॉमिक रेडियस होती है, क्या होती है डिक्रीज होना, शॉर्ट होना। क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू इनकमिंग ऑफ 14 एलिमेंट्स ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज। और इसका शिल्डिंग इफेक्ट होता है, क्या होता है? 0 होता है। तो रीजन इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? दिस इज ड्यू टू जीरो शिल्डिंग ऑफ एफ शेल या ऑर्बिटल्स कह सकते हैं। एफ शेल जिनका ऑर्बिटल जो होता है 0 होता है। यस, वो शील्ड आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन से आउटर सेल को शील्ड नहीं कर पाता है। इस वजह से साइज का क्या होना, श्रिंक होना, कॉन्ट्रैक्शन होना है। दिस इज नॉन एज लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन। और इसमें पूछा है मेंशन इट्स मेन कंक्लूजन्स। तो इसकी कंक्लूजन जो होता है क्या होता है? कंक्लूजन्स को कंसिडर करें तो क्या होता है इसकी? फर्स्ट कंसिडर करते हैं वेरिएशन इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अमॉन्ग लेंथोइड। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, इसमें क्या होता है? वेरिएशन आता है। among lanthanoids. लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वैसे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, इसमें क्या होता है? वेरिएशन आना। और सेकंड इसका जो कंसिडर करेंगे, क्या करेंगे? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देयर इज स्मॉल बट स्टडी इंक्रीजेस द स्टैंडर्ड रिएक्शंस पोटेंशियल। यस, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन decreases
standard electrode potential. Yes, for the reaction process consider कर सकते हैं. Yes, रेड पोटेंशियल जो रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है, रेड का मीनिंग होता है रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है एलिमेंट्स का, वो भी क्या होता है, डिक्रीज होता है केमिकल प्रोसेस के ड्यूरिंग. क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन. लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन में साइज का क्या होना, डिक्रीज होना. रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, 14 एलिमेंट्स होते हैं. लॉरेंटियम के बाद में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो एफ ब्लॉक का जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है जीरो होता है. ड्यू टू दिस जीरो शिल्डिंग इफेक्ट आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स आर डू नॉट शील्ड. साइज का, रेडियस का श्रिंक होना, शॉर्ट होना, डिक्रीज होना इज नोन एज लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन. यस, सेकंड क्वेश्चन ऑफ डे. और सिमिलर सेम का सेम जो है एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन में यही सेम है रीजन होगा. डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. हमें कुछ या सिंपली अपन बता देना है ट्रांजिशन डिस्क्राइब करना है इसका. यस, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है फर्स्ट कंसिडर करना है. एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक नेचर, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं क्या करते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर एग्जिबिट करते हैं, पैरामैग्नेटाइज में होते हैं. सेकंड फॉर्म the complex compounds. And the third, their catalyst behavior. Yes. ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में शो करना है. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं. क्यों करते हैं? अगर इफ आई कंसिडर फर्स्ट आंसर एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक नेचर, क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, या फिर बेसिकली अपन कह सकते हैं इनकम्प्लीट डी फील्ड जो होते हैं. यस, सो दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ unpaired electron in d orbitals. यस, डी ऑर्बिटल्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या करते हैं? मैग्नेटाइज होते हैं. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, उसके लिए क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होते हैं. यस, और मैग्नेटाइज प्रॉपर्टीज को मेजर करने के अपन क्या करते हैं? पर्टिकुलर एलिमेंट्स का क्या ले रहे हैं? मैग्नेटाइज मोमेंट लेते हैं. तो मैग्नेटाइज मोमेंट जो होता है म्यू जो होता है n+2 रूट, और इसको क्या करते हैं? bm से मेजर करते हैं. यस, सो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन डी शेल. Yes, these unpaired electrons are responsible for the magnetizing properties of magnetic nature. Second part of this question, these are act as a good catalyst or form complex compounds.
यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डी शेल जो थी इसके क्या होते हैं, पार्शियली फिल होते हैं या वैकेंट डी शेल अवेलेबल होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर form complex compounds due to the presence of partial fill और वैकेंट। इनके पास में पार्शियल फिल और वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं और ट्रांजिशन मेटल आयन जो होती है उसकी रेडियस होती है क्या होती है, स्मॉल होती है, तो मोर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटीज होती है। एंड मोर चार्ज डेंसिटी ऑन मेटल आयंस। यस, मेटल आयन की है डेंसिटी जो होती है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, मोर होती है। और थर्ड रीजन हम ये भी बता सकते हैं इसमें क्या होता है, और उनके ऑक्सीडेशन रेशियो जो होती है वेरिएबल होने की वजह से या इसकी आयनेशन एंथैल्पीज की फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं, लो होने की वजह से क्या करते हैं, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। Therefore, they form complex compounds. Yes. थर्ड इसका आंसर देयर कैटलिस्ट बिहेवियर। ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं क्या करते हैं, कैटलिस्ट नेचर शो करते हैं, कैटलिस्ट बिहेवियर शो करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सेम रीजन कौन सा, लार्ज सरफेस एरिया एंड अवेलेबिलिटी ऑफ अ वैकेंट डी शेल्स और वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। इसका रीजन जो होगा क्या होगा, दिस इज ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स उनका क्या होता है, सरफेस एरिया लार्ज होता है एंड दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर या नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो थी वेरिएबल होती है। And also availability of d orbitals. Empty d orbitals, vacant d orbitals. Yes, empty और vacant d orbitals अवेलेबल होने की वजह से क्या करते हैं, these are act as a good catalyst या catalyst behavior शो करते हैं। Yes. Next question. Describe the steps involved in the preparation of a potassium dichromate from sodium chromate। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। K2Cr2O7 potassium dichromate from chromate ore।
यस, इनके स्टेप्स होते हैं, रिएक्शन जो होती है केमिकल रिएक्शन हमें शो करनी बतानी है। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होते हैं क्रोमेट और से प्रिपेयर करते हैं, कैसे करते हैं, उसको बनाने के जो मेथड है उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व होता है क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ अ पोटेशियम डाइक्रोमेट। यस, क्रोमेट और जो है क्रोमेट और को अपन क्या करते हैं, क्रोमेट और होता है क्या है, क्रोमाइट जो है क्रोमाइट को आपको लेना है FeCrO4 जो होता है उसको बोलते हैं क्रोमाइट पाउडर बोलते हैं। या तो फर्स्ट अपन क्या करते हैं, स्टेप जो इसमें डायरेक्ट स्टेप ही लिखने हैं आप। FeCrO4 को क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट जो होता है उसके साथ में ट्रीटेड कराते हैं, हीट कराते हैं इन द एक्सेस ऑफ एयर। दिस इज सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट भी कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज क्रोमाइट या क्रोमाइट। यस, क्रोमेट है, क्रोमेट को FeCrO4 जो होता है क्रोमेट है, सोडियम कार्बोनेट पोटेशियम कार्बोनेट के साथ में स्ट्रॉन्गली हीट करते तो क्या बनता है, सोडियम। यस, सोडियम क्रोमेट में इसको कन्वर्ट करना है, क्या बनेगा, सोडियम क्रोमेट। फर्स्ट अपन क्या करते हैं, क्रोमेट को किस में कन्वर्ट करते हैं, सोडियम कार्बोनेट कंसिडर कर सकते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट कंसिडर कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सोडियम क्रोमेट में। ना सोडियम क्रोमेट जो होता है ध्यान रखना है, स्टेप आपको ध्यान रखना है, सोडियम क्रोमेट को क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है कंसिडर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंसिडर करते हैं तो क्या करता है, सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम क्रोमेट को कन्वर्ट करना है किसमें, सोडियम डाइक्रोमेट। यस, सल्फ्यूरिक एसिड इसके साथ में इसको हीट करते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बनेगा, डाइल्यूट लेना है, सोडियम डाइक्रोमेट। दिस इज सोडियम डाइक्रोमेट, दिस इज सोडियम क्रोमेट एंड दिस इज डाइक्रोमेट। यस, सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है वाटर में क्या होता है, लेस सॉल्युबल होता है, इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना है तो अपन क्या करते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट को ट्रीटेड करते हैं किसके साथ में, KCl के साथ में, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन है उसमें पास करते हैं। स्टेप थर्ड जो है क्या करते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट क्या करते हैं, KCl के साथ इसको पास कराते हैं तो क्या बनेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। 3 स्टेप्स इनको लेना है, K2Cr2O7 हमें यही बनाना था, पोटेशियम डाइक्रोमेट ही बनाना था। यस, और बाई प्रोडक्ट जो बनेगा क्या बनेगा, NaCl। सो दिस इज अ पोटेशियम क्रोमेट। फर्स्ट आपको लाइन रखना है, हम क्या करते हैं, क्रोमेट है, क्रोमेट का लाइन रखना है फेरस क्रोमियम बोलते हैं क्रोमेट। दिस इज FeCrO4 है, क्रोमेट को क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट के साथ इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं इन द एक्सेस ऑफ हाई प्रेशर पे इसको हीट करते हैं, प्रेशर भी थोड़ा लेना है, कंसिडर कर सकते हो। हीट करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। यस, और बाई प्रोडक्ट हाँ सोडियम क्रोमेट बनता है, सोडियम क्रोमेट प्लस CO2 गैस होती है कि रिलीज होती है। यस, सोडियम क्रोमेट को फर्दर क्या करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट को क्या करते हैं, KCl है, ये वाटर के साथ लेस सॉल्युबल होता है तो इसको अपन क्या करते हैं, KCl के साथ पास कराते हैं, KCl में रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता है। यस, दिस इज द मेथड या स्टेप्स इन ऑल द प्रिपरेशन ऑफ। और या फिर कभी पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1 मार्क का, क्या पूछते हैं, राइट द और ऑफ
पोटेशियम डाइक्रोमेट का और का फॉर्मूला बताना है, क्या होता है, क्रोमेट, दिस इज क्रोमेट, FeCr4 जो है दिस इज ए क्रोमेट और ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। यस, second question, describe the steps involve the preparation of a KMnO for potassium permanganates। क्वेश्चन याद रखना, वो 3 मार्क का यूजुअली क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे। डिस्क्राइब द स्टेप्स involved in the preparation of a potassium permanganate KMnO4। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट या मैग्नेटो ऑक्साइड कैसे बनाना है, फ्रॉम मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 से बनाना है। मैग्नीज ऑक्साइड से क्या बनाना है, KMnO4 बनाना है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 से बनाना है। कैसे बनाएंगे, स्टेप्स इनमें क्या होते हैं आपको जानना है। यस, इसमें अपन क्या करते हैं, फर्स्ट अपन मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है KMnO4 को क्या करते हैं, MnO2 जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, एल्कली सॉल्यूशन होता है, उसमें क्या करते हैं, एयर की एक्सेस में इसको हीट करते हैं। दिस इज एयर के एक्सेस में क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। यस, क्या बनेगा, K2MnO4, क्या बना, K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट प्लस 2HNO3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल होता है, क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। स्ट्रॉन्गली हीट करना है, एक्सेस लेना है KMnO और एयर भी रहेगी, क्या रहेगी, एक्सेस। तो एयर की एक्सेस में इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, K2MnO4। हमें क्या बनाना है, KMnO4 बनाना है। इसको अपन क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम जो होता है उसमें पास कराते हैं। यस, एसिडिक मीडियम में पास करेंगे तो क्या बनेगा, KMnO4 ट्रीटेड विथ एसिडिक मीडियम, क्या बनेगा, KMnO4 प्लस MnO2 प्लस HCl प्लस। यस, मैग्नीज ऑक्साइड जो होता है मैग्नीज ऑक्साइड को क्या करते हैं, एल्कली KOH है, KOH के साथ में एयर की एक्सेस में क्या करते हैं, स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं, क्या बनेगा, K2MnO4 बनता है। K2MnO4 को हम क्या करें, एसिडिफाइड मीडियम जो होता है उसमें पास कराते हैं। HCl जो होता है एसिडिफाइड मीडियम जो है उसमें पास करेंगे, हमें क्या मिलेगा, KMnO4 मिलेगा। KMnO4 से क्या बनता है, यस, यही मैं प्रिपेयर करना था। इनके स्टेप्स और रिएक्शन जो होती है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन इनके पूछ सकते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, assign the region for the each of the following statement। Yes, largest number of oxygen states are exhibit elements in their middle of the number of oxidation
state are exhibit by the transition elements in the middle of the first row of the transition elements. Yes. And second, the atomic radii decreases size with increases atomic number. With the increases atomic numbers. In the lanthanoid series. Yes. काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है दोनों. फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें. द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट्स आर एग्जिबिट बाय द ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन द मिडल ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन सीरीज. यस, लार्जेस्ट एलिमेंट जो होते हैं क्या कहते हैं, या लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है सीरीज की मिडल में ये शो करते हैं. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, maximum number of unpaired electron addition to 2 electrons of S cell. This is due to large number of unpaired electrons, a more number of electrons due to addition of a two electrons of या इलेक्ट्रॉन्स, ओनली इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ NH ऑर्बिटल्स. यस, NS ऑर्बिटल्स हम मिडल तक जाते हैं, दैट मीन्स D5 तक जाते हैं. अपन क्या होता है D5 और NS(N1)(-1) D5 एंड NS2 या NS1 जो होता है, इस वजह से क्या करता है, NS पे अपन NS2 कंसिडर करते हैं. यहाँ पे मिडल तक जो जाते हैं तो ऑलमोस्ट जो है मैक्सिमम हाईएस्ट जो है हमें पता है Mn जो होता है क्या करता है, +7 ऑक्सीडेशन पर शो करता है. दैट मीन्स +7 तक ही शो करता है. मिडल तक जो है NS में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं तो NS के एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके साथ साथ डी शेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अनपेड रहते हैं. यस, तो टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मिडल तक जाते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज होता है. ड्यू टू दिस रीजन्स ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजेज. यस, और इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं कहाँ होते हैं, सीरीज के मिडिल में मिलते हैं. मिडिल में कौन से एलिमेंट मिलते हैं, सच एज क्रोमियम है, Mn है, Fe. यस, इसको इफ वी कंसिडर 3D फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, उसके बाद में इसका डाउन का एलिमेंट उसमें भी रहेगा, 4s1 है, 3D3 4s2. यस, हालांकि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है तो मिडिल के ऑलमोस्ट जो 3-4 एलिमेंट्स होते हैं क्या करते हैं, दे शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर. यस. Second, the atomic radii decreases in size with increases number of lanthanide series या lanthanide elements. तो एटॉमिक रेडियस होती है क्या होती है, इंक्रीज हो रही है, क्यों रहा है? यस,
दिस इज ड्यू टू बेसिकली वन वर्ड में कंसिडर करें तो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वैलेंस शेल में इंक्रीज होता है तो क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है. दिस इज ड्यू टू इंक्रीजेस शील्डिंग इफेक्ट विथ increases number of electrons in f orbitals and decreases effective nuclear charge. हालांकि f का शेलिंग इफेक्ट तो कम होता है बट अपन मोर डोमिनेट कंसिडर करेंगे किसको करेंगे, जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होता है तो क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता हुआ क्या होता है, डिक्रीज होता है. एंड ऑल्सो decreases effective nuclear charge जिसको अपन कंसिडर करते हैं जेड इफेक्ट. यस ये क्या करता है, साइज होती है, रेडियस होती है, इसको क्या करता है, इंक्रीज करता है. यस रेडियस को क्या करता है, इंक्रीज करता है. यस ओके हमें पूछा क्वेश्चन, हमने उल्टा कर दिया इसको, डिक्रीजेस पूछा है. एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है तो रेडियस होती है क्या होती है, डिक्रीज होती है. हाँ शील्डिंग इफेक्ट होता है, दिस इज ड्यू टू डिक्रीजेस शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सेल, डिक्रीज लिखो सॉरी, दिस इज ड्यू टू डिक्रीजेस एफ सेल है. हमने पढ़ा कि एफ सेल में जो एफ सेल का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है क्या होता है, जीरो होता है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है क्या होती है, इंक्रीज होती है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है. यस इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एफ सेल कंसिडर करते हैं. इस क्वेश्चन को करेक्शन करना है. अब इसको उल्टा पढ़ा, इसको दोबारा आंसर लिख दो. क्वेश्चन एक बार आगे समझ लो. क्वेश्चन हमारा ये है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन साइज विथ इंक्रीजेस एटॉमिक नंबर इन लेंथेनर सीरीज. लेंथेनर सीरीज में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज होती है विथ इंक्रीजेस एटॉमिक साइज, दैट इज एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ चाहे रेडियस होती है क्या होती है, डिक्रीज होती है. रीजन इसका अगर वन वर्ड लिखे तो दिस इज नॉन एज अ लेंथेनर कॉन्ट्रैक्शन. होता क्या इसमें, उसको अपन देखना है. एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजेस with increases atomic number या atomic size. एटॉमिक साइज कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर कह सकते हैं, विथ इंक्रीज एटॉमिक नंबर इन द लेंथेनर सीरीज दिस इज ड्यू टू जीरो शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, शील्डिंग इफेक्ट जीरो होगा इसका. लेंथेनर में क्या होता है, एप्लो के एलिमेंट होते हैं या एफ शेल जो होता है, एस ऑर्बिटल्स. Hence, Z effect effective nuclear charges increases. Z effect का मीनिंग होता है effective nuclear charge is increased with increased atomic number. यस इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेंथेनरी बोलते हैं. या इसको वन वर्ड लिखना चाहे तो दिस इज ड्यू टू लेंथेनरी कॉन्ट्रैक्शन. दिस इफेक्ट इज नोन एज लेंथेनरी कॉन्ट्रैक्शन.
यस, यूजुअली होता है लेफ्ट टू राइट जाता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, उस केस में रेडियस होती है, साइज होती है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। बट इन द केस ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज इंक्रीज नहीं होकर क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों होती है? बिकॉज शेलिंग इफेक्ट होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट होते हैं। क्या करें, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन क्या करें, आउटर सेल को शील्ड करते हैं। एफ सेल का शेलिंग इफेक्ट जीरो होता है, वो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन से ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड नहीं कर पाता, रिपेल नहीं करता है। तो क्या होता है, जैसे जैसे एडिशनल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो उसके साथ साथ जो एटॉमिक रेडियस इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो वैलेंस या इनर सेल के इलेक्ट्रॉन शील्ड नहीं कर रहे हैं तो न्यूक्लियस क्या करता है, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। यस, इसी अट्रैक्शन फोर्स को अपन कंसिडर करते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यस, तो साइज होती है, ऑर्बिटल साइज होती है क्या होती है, श्रिंक होती है, डिक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसका कर चुके अपन ऑलरेडी। देखिए रीजन स्वयं में होता है लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स आते हैं, 4f के एलिमेंट्स आते हैं। एक्टिनॉइड सीरीज होती है इसमें क्या होते हैं, 5f एलिमेंट्स होते हैं। कॉज दोनों का सेम होता है, रीजन दोनों का सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, for the sum of the first row transition elements the E standard वैल्यूज आर दे रखी, कुछ एलिमेंट इनके दे रखा है, स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी दे रखी है। यस, कॉपर द गिवन है, क्या दे रखा है, ए स्टैंडर्ड Mn M2 प्लस वर्सेस M, M2 वर्सेस M। देख सेकंड रिडक्शन पोटेंशियल, सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर करना है। यस, इसमें 2 रिडक्शन पोटेंशियल कंसीडर करना है, इनकी वैल्यूज दे रखी है। क्रोमियम के लिए देखिए -1.18, सॉरी वैनेडियम, क्रोमियम -0.91, Mn -1.18, Fe -0.44, कोबाल्ट 0.28, सब नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे। निकल -25 एंड कॉपर एक ही है जिसमें पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट। गिव सुटेबल एक्सप्लेनेशन फॉर इरेगुलेटरेट इन दिस वैल्यूज। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो था रिडक्शन पोटेंशियल, इसमें इरेगुलेटरी क्यों है, इसका हमें रीजन बताना है। Irregular traits in these values. Yes.
इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है इसमें इरेगुलरिटीज आ रही है। इस ट्रेड जो है ट्रेड्स में इरेगुलरिटीज का रीजन क्या होता है, कॉज क्या होता है, वो बताना है। यस, हमें जो आयनेशन एंथैल्पीज कंसिडर करना होता है क्या होता है, इन सभी एलिमेंट्स की क्या करनी होती है, कंसिडर करनी होती है आयनेशन एंथैल्पीज। इनकी फर्स्ट और सेकंड आयनेशन एंथैल्पीज होती है। यहाँ पे जो इरेगुलरिटीज मिलती है क्या मिलती है, यस, द इरेगुलरिटीज इन द वैल्यूज ऑफ reduction potential of the given elements is cause of ionization potentials, ionization enthalpies consider कर सकते हैं, ionization enthalpies of the first and second variation of ionization energy। यस, हमें क्या दे रखा है, M2 वर्सेस M2 वर्सेस M दे रखा है। इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है, हम टू आयनेशन एंथैल्पी कंसिडर करते हैं। इसका बेसिक आपको मीनिंग ला रखना है। M से क्या बना है, M+1 बना, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन उसने मोर लूज किया तो क्या बना, Mn2+ बना है। दिस आयनेशन एनर्जी 1 एंड दिस इज आयनेशन एनर्जी सेकेंड। तो यहाँ पे आयनेशन एंथैल्पीज फर्स्ट और सेकेंड का जो सम ही कंसिडर करेंगे, इसमें जो क्या मिलती है, हमें वेरिएशन मिलती है। ये वेरिएशन जो होता है इसका मीनिंग है आयनेशन एनर्जी 1 प्लस आयनेशन एनर्जी 2 में जो है वेरिएशन है। यस, सभी एलिमेंट्स की फर्स्ट और सेकंड जो है, क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डिपेंड करता है। यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलना मोर टिपिकल होता है, क्यों होता है, क्योंकि कंप्लीट फील्ड कॉन्फिगरेशन होता है। यस, यहाँ पे अपन इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। कॉपर जो होता है, कॉपर ऑलरेडी सेकंड इलेक्ट्रॉन कॉपर से रिमूव करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कॉपर भी स्टेबलाइज कॉन्फिगरेशन बना देता है। यस, तो यहाँ पे इनकी फर्स्ट और सेकंड आयनेशन एंथैल्पीज में जो है वेरिएशन इनका जो सम होता है सभी के लिए क्या होता है, डिफर होता है, अलग अलग होता है। तो इस वजह से इनका रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो भी क्या मिलता है, डिफर मिलता है। फर्स्ट तो कंसिडर करते हैं आयनेशन एंथैल्पीज, और सेकंड हम इसका ओरिजिन इसका लिखे तो लिख ही सकते हैं। एक्सप्लेनेशन इसके थ्रू कर सकते हैं, किसके थ्रू, सब्लिमेशन एनर्जीज। यस, इनकी सब्लिमेशन एनर्जी होती है क्या होती है, ये भी क्या होती है, वेरिएबल होते हैं। They have variable sublimation energies. Atomization enthalpies, evaporation enthalpies. Yes, इनकी सब्लिमेशन एंथैल्पीज होती है वो भी क्या होती है, डिफर होती है। और रेंज को कंसिडर करते तो क्या होता है, विच इज 240 किलोजूल पर मोल जो होती है किसके लिए है, Mn की मिलेगी, एंड 470 किलोजूल पर मोल जो है किसकी है, फॉर वैनिडियम। तो इनकी सब्लिमेशन एंथैल्पीज होती है वो भी क्या मिलती है, वेरिएबल मिलती है, डिफर मिलती है। तो ड्यू टू दिस रीजन ये क्या करते हैं, इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है क्या करता है, वेरिएबल शो करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। आपको कहा है किस फॉर्म में कैसे पूछा है, आपको इस फॉर्म में पूछा है M2 वर्सेस M2 वर्सेस का मीनिंग होता है टू इलेक्ट्रॉन लूज करना। टू इलेक्ट्रॉन लूज करने का बेसिकली मीनिंग होता है उसका आयनेशन करना है। यस, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उस केस में क्या मिलेगा, जो एनर्जी देनी होती है फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होती है, सेकंड आयनेशन एंथैल्पी। अगर इन एंथैल्पीज का अपन सम कंसिडर कर दें फर्स्ट और सेकंड का, तो हमें सभी एलिमेंट्स उसके लिए क्या मिलता है, वेरिएबल मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि इस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डिपेंड करता है। यस, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे फर्स्ट आयनेशन यानी लूज करने के बाद स्टेबल कॉन्फिगरेशन बन जाता है, कंप्लीट फील्ड या हाफ फील्ड जो भी होता है, इनमें से इन सभी को लेके बताना है। यस, क्रोमियम जो होता है, क्रोमियम का जो सेकंड आयनेशन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं,
4s1 से कर रहे हैं, स्टेबल कॉन्फिगरेशन है। सेकंड कहाँ कर रहे हैं, वो भी स्टेबल से कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्रोमियम के लिए रिडक्शन पोटेंशियल और ज़्यादा नेगेटिव है। यस, Mn जो होता है, Mn में 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, कंप्लीट फील्ड से कर रहे हैं। यस, कॉपर जो होता है, कॉपर में कहाँ से मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहे हैं 3d10 4s1 से। मोर स्टेबल कॉन्फिगरेशन होता है तो एनर्जी और ज़्यादा देनी पड़ती है, फर्स्ट और सेकंड आयनेशन एंथैल्पीज। यस, इसका सम जो होता है क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, मोर स्टेबल होता है, देयरफॉर इसकी वैल्यू जो होती है क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यस, तो ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, आयनेशन एंथैल्पीज को कंसिडर करना है। कभी कभी आपको क्या करना है, Mn इसमें भी हो सकता है M3 वर्सेस M2 प्लस, तो यहाँ पे भी क्या कंसिडर होता है, वही सेम के सेम फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 का सम का आयनेशन एंथैल्पीज कंसिडर करते हैं। यहाँ पे 2 को देखते हैं, +3 और +2 में कौन ज़्यादा स्टेबल है, उसके अकॉर्डिंग हम इसका रिडक्शन पोटेंशियल को कंसिडर करते हैं। यस, तो आज जो है हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़।